नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। इन दिनों दिल्ली की नई सीएम आतिशी को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 9वीं सीएम के तौर पर शपथ ली। वो दिल्ली की सबसे युवा सीएम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 12 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सीएम केजरीवाल की जगह दूसरी नेता सीएम बनी है। आज बैठक में सीएम के नए चेहरे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों, जिनमें कि भोलानाथ नगर, विश्वास नगर, जे कैंप, आनंद विहार की जनता के बीच पहुंचे। जनता और महिलाओं से उनकी राय जानी कि नई मुख्यमंत्री ने जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्या महिला मुख्यमंत्री बनने से अब महिला अपने आप को और ज्यादा दिल्ली में सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आतिशी ने शनिवार को दिल्ली की 9वीं सीएम के तौर पर शपथ ली है। वो दिल्ली की सबसे युवा सीएम है। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम है। वहीं आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। बता दें, आतिशी कालकाजी सीट से 3 बार विधायक हैं। आप विधायकों ने 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सीएम के रूप में फाइल किया था, जो अब दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 52 दिनों का ही रहा। वहीं शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आतिशी के दिल्ली की नई सीएम बनने के बाद पूर्वी दिल्ली के माहौल की बात करें तो महिलाओं का कहना है कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम शीला दीक्षित ने किए थे, उन कामों की अपेक्षा जरूर की जा सकती है और उम्मीद लगाई जा सकती है कि महिला सेफ्टी के लिए आतिशी जरूर नए कदम उठाएंगी। महिला मुख्यमंत्री बनी है तो जाहिर है महिलाओं के लिए जरूर सोचेंगी, लेकिन उनके पास समय बहुत कम है। ऐसे में देखना होगा कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर रह जाएंगी या फिर वही जनता का साफ तौर पर कहना है कि नई मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई है कि दिल्ली में हो रही बदहाली में कुछ सुधार करेंगी। खासकर पानी, नाली और सड़क, जो कि दिल्ली का बुरा हाल हो रखा है, उसमें कुछ बेहतर व्यवस्था जरूर कर सकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि नई सीएम से सिर्फ अभी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। अगर ये भी पुराने सीएम की तरह ही हुई तो दिल्ली पहले से और बुरे हालातों में चली जाएगी। कोई महिला मुख्यमंत्री आई है ये तो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि एक सोच और समझ का फ़र्क होता है। आम आदमी पार्टी की ऐसी सोच ही नहीं है कि वो महिलाओं को या बुज़ुर्गों को, युवाओं को लेकर के कुछ करे। अगर ऐसी सोच होती तो कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग पेंशन जो पिछले 7-8 सालों से बंद है वो चालू होती। और महिला सुरक्षा के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं। दिल्ली में आप स्थिति देख रहे हैं कि क्या स्थिति आए दिन किस तरीके से, चाहे छीना झपटी हो, चाहे छेड़ाखानी हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो उनका तो कोई ऐसा एजेंडा है ही नहीं कि सुरक्षा को लेकर। उनको सिर्फ ये घोटालों की सरकार है, घोटाले करने आई है, गबन करने आई है। और दिल्ली की जनता के जो खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है वो सारा ही अपने विज्ञापनों में उड़ाने का काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे। बदलाव नजर आ सकता है नए मुख्यमंत्री के आने से? नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं है कि बदलाव आ सकता है। और अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के फेवर में यदि काम होगा, जनता के फेवर में काम होगा तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने करना चाहिए। इतने सालों में भी यदि नहीं कर पाएंगे तो सरकार पहले ही विफल है और आगे भी विफल ही रहेगी। महिला मुख्यमंत्री जो होती है, महिला किसी भी उसमें हो, फील्ड में, वो हमेशा महिलाओं के लिए अच्छे के लिए ही सोचती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी है तो हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमेशा महिलाओं के लिए ही कार्य करें, पर आगे उनके ऊपर है वो कैसा काम करती हैं। अगर वो केजरीवाल जी की तरह ही रही तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, कि जैसे उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने लिए ही काम किया है। तो आगे हम उनसे पूरी वो करते हैं कि अगर उनको ये पद मिला है तो उसका भरपूर ये फ़ायदा उठाएं और अपने महिलाओं के लिए काम करें। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। फ्री का तो समझ नहीं आता। फ्री तो नहीं होना चाहिए कि आज के टाइम पर आप हर चीज़ फ्री कर देते हैं तो वो गलत है। फ्री भी उसी के लिए ही होता है कि जो नहीं दे पाता। आप हर चीज़ के लिए फ्री करते तो फ्री के लालच में ही वोट मिलता है उनको। पर महिलाओं के लिए जो कार्य करना है वो महिलाओं के लिए तो कार्य करते आए, बीजेपी की सरकार में भी करते आए और आम आदमी पार्टी की सरकार में जो बने हैं मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो उनसे तो यही है कि वो करें। अगर करेंगे तो महिलाओं के लिए लाभ, तो उनको भी लाभ मिलेगा, उनकी पार्टी को भी। पर वो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में ही सोचते हैं। वो हमेशा अपनी पार्टी के महिलाओं के लिए ही सोचते हैं, वो किसी और के लिए नहीं सोचते। ये तो हम इस पर क्या टिप्पणी दे सकते हैं।
इसके कितनी उम्मीद लगा के बैठे कि महिला मुख्यमंत्री आई है, वो भी सबसे यंग मुख्यमंत्री है दिल्ली की, कितना दिल्ली के लिए करेगा वो? देखो, अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री बनी है तो उनको हमारे सबका कार्य करना चाहिए, हम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए भी, सबके लिए ही करना चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी के साथ होती तो एक अलग चीज़ थी, और उनके केजरीवाल के साथ है तो उनका कुछ हमें पता नहीं है। नहीं, हम उम्मीद लगा नहीं सकते ना, क्योंकि वो जिस पार्टी के साथ हैं, जिस पार्टी की रीति नीति के साथ काम कर रही है, वहाँ पे कोई विज़न ही नहीं है। देश के लिए कोई, उनके पास कोई विज़न ही नहीं है, दिल्ली के लिए कोई विज़न ही नहीं है। क्योंकि विज़न होता तो इतने टाइम में बहुत कुछ काम हो गया होता। लेकिन महिलाओं के लिए कहीं, किसी के लिए कहीं, आप बात करते हैं कि फ्री बस सेवा करी हुई है महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसे बसों का हम क्या करें कि 4-4 घंटे में एक बस आती है और 10 रुपये बचाने के चक्कर में हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। यदि किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को किसी ज़रूरी काम जाना है, हॉस्पिटल जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो नहीं जा सकते, आप टाइमली नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हमें मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ता है या ऑटो रिक्शा का यूज़ करना पड़ता है। तो आप देखिए, हर रोड पर एक बस आपको ख़राब मिलेगी, कभी बस में आग लगी होती है, कभी ब्रेक डाउन होते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। और हम तो बल्कि उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि यदि वो जुड़ी हैं तो कुछ नया दिल्ली के लिए करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखो, ये तो आपको भी पता है कि ये केजरीवाल जी का सारा खेल है। उन्होंने मुख्यमंत्री उनको बनाया तो है, मगर वो केजरीवाल जी की कठपुतली बनकर ही वो रह जाएंगी, वो दिल्ली में कोई विकास नहीं करेंगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से केजरीवाल ने अपने स्वार्थ के लिए उनको बनाया है और वो उन्हीं की पार्टी के लिए कार्य करेंगी, जनता के लिए कोई कार्य नहीं करेंगी। उनका पिछला इतिहास आप देखेंगे, वो किस परिवार से आती हैं। उनके जो परिवार हैं वो आतंकवादियों को छुड़वाने में उन्होंने योगदान दिया अपना, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? हमारे को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। और सिर्फ केजरीवाल अपने स्वार्थ के लिए उनको बना के लाए हैं और जनता को वो दुखी रखते हैं। हमेशा जनता हमेशा परेशान रही है केजरीवाल से। नहीं, महिला मुख्यमंत्री आई है, अच्छी बात है, क्योंकि शीला जी ने दिल्ली संभाली, तो मैं चाहती हूँ कि आतिशी जो नए रूप में एक महिला आई है तो वो भी दिल्ली को संभाले। और दिल्ली के लिए महिलाओं का एक मुख्यमंत्री बनना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये तीसरी मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है। शीला जी का तो इतना नाम है, आज तक विकास की देवी वही है। अगर ये उन्हीं के पद चिन्ह पर चलेंगी तो हमें खुशी होगी। उम्मीद तो लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जो आतिशी जी बनी है, हम चाहते हैं कि लोगों का काम हो। मुख्यमंत्री बन गई हैं, अच्छा है, हम उनसे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो अपना कर्तव्य हैं वो पूरा करें, और आतिशी से हमें बहुत उम्मीद है मुख्यमंत्री की, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। 4 महीने बाद इलेक्शन है हमारे यहाँ के। अगर ये 3 महीने इन्होंने सही काट दिए तब आगे रिस्पॉन्स मिलेगा। वैसे तो ये नेता बहुत अच्छी हैं, समझती हैं, लेकिन इनके पास डिपार्टमेंट इतने हैं कि हो सकता काम ना कर पाए। उम्मीद तो यही है कि काम कर नहीं पाएंगे, जो सिचुएशन आम आदमी पार्टी की चल रही है। एक नेता के पास अगर इतने डिपार्टमेंट होंगे तो कैसे काम कर पाएगा? नहीं जी, नई मुख्यमंत्री लेडीज़ बनी है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेडीज़ों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये तो एक मोहरा है केजरीवाल का, जैसे वो दाव चलेंगे उस मोहरे पे। ये तो अतिशी एक मोहरा है और मोहरे की तरह ही काम करेंगे। जो केजरीवाल जी चाहेंगे वही काम होना है। अतिशी जी अपने उससे माइंड से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। नई मुख्यमंत्री महिला बनी है, हमें उम्मीद है जो रुके हुए काम है केजरीवाल जी के वो ये कराएंगी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की सप्लाई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि ये समस्या का निवारण करें। गंदे पानी की समस्या लोगों की, सड़कें टूटी पड़ी हैं और बहुत सारी समस्या दिल्ली की, तो हम इन मुख्यमंत्री से उम्मीद करेंगे कि शायद ये इस कमी को दूर करें। बस सिर्फ मोहर का नाम बदला है, बस मंत्री थी अब मुख्यमंत्री बन गई है, बाकी रवैया तो कोई बदलेगा नहीं और ना बदला अभी। एजेंडा तो उसी का है, उन्हीं का, जो केजरीवाल जी का एजेंडा चलेगा। उन्होंने पहले कह दिया मेरे गुरु हैं और मतलब जो करेंगे वही करेंगे। ये तो एक तरह की स्टैंप है, रबड़ स्टैंप है, एजेंडा वही है। क्या कांग्रेस के टाइम में जो एजेंडा गांधी परिवार का है वो यहाँ केजरीवाल का है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, हाँ, उसमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी नहीं रहना है। वो तो स्टैंप है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 महीने के लिए उनको बनाया है। चुनाव तक जो काम रुक रहे हैं वो उन्होंने कराने हैं उनसे। ये तो एक मोहरा इन्होंने बनाया है और कुछ नहीं है इसमें, मुख्यमंत्री वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो नियत ही करप्शन की है।
झूठ बोलने की है, सेंट्रल से मतलब लड़ाई की है, और जहाँ लालच हो वहाँ गठबंधन की है। मतलब जो ये स्वरूप लेके आए थे शुरुआत में, अच्छा किसको धोखा नहीं दिया? अन्ना कंधे पे चढ़ के आए, कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मकान नहीं लूँगा, सारी चीज़ ली। उम्मीद तो लगा रखी है, आप वालों ने तो लगाई रखी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये खरी उतरेंगी। थोड़ा सा समय बचा है, 4-5 महीने की मुख्यमंत्री हैं, इलेक्शन आ ही रहे हैं जनवरी फरवरी में, तो कुछ खास कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ नया हो पाएगा। ये फॉर्मेलिटी के लिए बनाया इनको मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, और मजबूरी भी थी इस्तीफ़ा देना, उनकी मजबूरी भी थी इस समय इस्तीफ़ा देना। बहुत गलत बात है एक मुख्यमंत्री होके ऐसे, हमने भी देखा है टीवी पर पैर छूते हुए केजरीवाल के, और जबकि उनसे बड़े पद पे उपराज्यपाल थे, उनके छूने चाहिए थे, उनके नहीं छुए, केजरीवाल के पैर छुए शपथ लेने के बाद। देखो जो काम करेगा जनता उसके साथ है, ठीक है जी। आम आदमी ने भी काम करा था, पर ऐसा काम करा था कि एक के साथ 4 फ्री कर दिए, एक मरने वाले की बढ़ के 4 मर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूध तो कोई फ्री नहीं करता, दारू क्यों फ्री कर रहे हो? तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आपका कहने में जो पुराना काल में काम हुआ वो ना हो, नए सिरे से दोबारा काम हो, बढ़िया काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। काम यही है कि दिल्ली में जो उसके काम अधूरे पड़े हैं और सही काम है वे पूरा कराए। कुछ भी नहीं होगा, कोई सी सरकार है, जहाँ गरीब है वहाँ से और नीचे जाएगा, बेफिक्र रहना। कुछ नहीं करेगी सरकार, 5 साल अभी हरियाणा में लगाएगी, वहाँ से जीतेगी, फिर पंजाब में ख़त्म हो जाएगी, दिल्ली से तो साफ हो जाएगी इस बार में। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर लोगों का कहना है कि आतिशी अगर दिल्ली पर ठीक तरह से नहीं ध्यान देती तो दिल्ली के हालात काफी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी काफी समस्याएं चल रही हैं। तो लोगों का मानना है कि नए मुख्यमंत्री भले ही आ गई हो, पर वो कहीं कठपुतली की तरह ना बनकर रह जाए। बता दें, जनता को खास उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सत्ता में आई सरकार ने जनता पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया। वही महिलाओं को उम्मीद है कि आतिशी खुद एक महिला है, तो वो महिला सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देगी। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए CCN लाइव के साथ।